मंडी एक्ट के विरोध में आज से मंडी के व्यापारी हड़ताल पर। एमपी की 272 मंडियों के 90,000 से ज्यादा व्यापारी आज से हड़ताल। व्यापारी मंडी टैक्स को 1.70% से घटाकर 0.5% करने की मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में पटवारी संघ आज से 3 दिन के सामूहिक अवकाश पर है। भिंड में पटवारी पर हुए जानलेवा हमले के विरोध में पटवारी संघ लामबंद। प्रदेश भर के 19,000 से ज्यादा पटवारी आज से छुट्टी पर रहेंगे। पटवारी संघ आरोपियों के खिलाफ एफआईआर और गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह स्ट्रीट वेंडर्स को तोहफा देंगे। भोपाल के मिंटो हॉल में आज एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश भर के स्ट्रीट वेंडर्स से बात भी करेंगे। इस कार्यक्रम में पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया और राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल भी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के सरकारी विभागों में रिक्त पड़े पदों पर अब जल्द नियुक्ति की जाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बैठक में इस बात का ऐलान किया। बैठक में सीएम ने रिक्त पदों को भरने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया तेज करने की बात कही। मध्य प्रदेश में गृह, राजस्व, लोक निर्माण, जेल, शिक्षा समेत कई विभागों में करीब 25,000 पदों पर भर्ती होनी है। बीजेपी तेजी से उपचुनाव के लिए प्रचार में जुटी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज ग्वालियर, अशोकनगर और मुरैना के दौरे पर जाएंगे। सीमा आज सबसे पहले अशोकनगर के पिपराई और फिर राजपुर में चुनाव प्रचार करेंगे, जिसके बाद वो ग्वालियर की डबरा विधानसभा के सिस गांव में और फिर मुरैना के सूरजपुर इलाके में चुनाव प्रचार करेंगे। मध्य प्रदेश पुलिस में पोस्टेड हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के लिए राहत भरी खबर। अब उनके अफसर और उनके खिलाफ एक तरफा कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। डीजीपी विवेक जौहरी ने इस संबंध में सभी आईजी, डीआईजी और एसपी को निर्देश जारी कर दिए। डीजीपी ने लिखा है कि एक तरफा कार्रवाई न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है। कार्रवाई किए जाने से पहले सभी कर्मचारियों को बचाव का मौका दिया जाना चाहिए। बीजेपी के खिलाफ एमपी कांग्रेस 7 से चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेगी, जिसको लेकर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। बीजेपी को किसान विरोधी बताने के साथ कृषि विधेयक मॉडल एक्ट को लेकर प्रदर्शन हुआ। जीतू पटवारी ने बताया कि आज सभी जिला मुख्यालयों में कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, जिसमें संसद से पास कृषि बिल में किसान विरोधी तथ्यों की जानकारी दी जाएगी। नए कृषि कानून को लेकर कल रायपुर में कांग्रेस कार्यकारिणी की अहम बैठक की गई। इस बैठक में सीएम बघेल, पीएल पुनिया, मोहन मरकाम समेत कई दिग्गज जुटे। इसी के साथ ही कांग्रेस 10 अक्टूबर को राजधानी रायपुर में किसान सम्मेलन आयोजित करेगी। इसके अलावा 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच प्रदेश में घर घर जाकर कांग्रेसी नेता कार्यकर्ता नए कृषि कानून के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। आज पेंड्रा में अमित जोगी अनशन पर बैठेंगे। दरअसल पेंड्रा गौरेला मरवाही में विद्युत कटौती हो रही है। अमित जोगी का आरोप है कि जिले में अघोषित विद्युत कटौती हो रही है। सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के इंग्लिश मीडियम स्कूलों की मौजूदा हालात की समीक्षा की। सीएम ने बैठक में सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था के निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इन स्कूलों की इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के साथ ही यहां पर बच्चों को उच्च क्वालिटी की शिक्षा मिले, इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए पुलिस ने नया रास्ता अपनाया है। खबर है कि रायपुर और दुर्ग समेत प्रदेश के कई बड़े शहरों में क्रेग कमांडो की टीम तैनात होगी। इस संबंध में डीजीपी ने आदेश जारी कर दिए हैं। क्रेग कमांडो की टीम में शामिल होने के लिए सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक के कर्मचारियों के बायोडेटा मंगवाए गए हैं। बुरहानपुर में बीजेपी सांसद नंद कुमार सिंह चौहान ने राम के नाम पर वोट मांगे। कहा, अयोध्या में बन रहा राम मंदिर, बीजेपी को वोट देने के लिए यही मुद्दा काफी है। मध्य प्रदेश की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बीरा राणा, भारत निर्वाचन आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त सुदीप जैन ने विधानसभा उप निर्वाचन की तैयारियों को लेकर प्रदेश के 19 जिलों के कलेक्टर्स और जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षकों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उपचुनाव को लेकर अहम दिशा निर्देश दिए गए, जिसके मुताबिक कोविड-19 के लिए जारी गाइडलाइन के अनुसार उप निर्वाचन की विभिन्न तैयारियों को समय सीमा में पूरा किया जाए। कांग्रेस की पूर्व विधायक शकुंतला खटीक को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। अब शकुंतला खटीक उपचुनाव लड़ सकेंगी। हाईकोर्ट ने शकुंतला खटीक की 3 साल की सजा पर रोक लगाई। शिवपुरी की करेरा से शकुंतला खटीक विधायक रह चुके हैं। ये सीट जसवंत जाटव के इस्तीफे के बाद खाली है, जिस पर उपचुनाव होना है। कोरोना महामारी के चलते मध्य प्रदेश में जेल विभाग ने कैदियों को आपात छुट्टी देने के नियमों में बदलाव किया। महामारी और प्राकृतिक आपदा में जेल में कैदियों की संख्या कम करने के हालात में 240 दिन यानी 8 महीने की आपात छुट्टी दी जा सकेगी। इस संबंध में जेल विभाग ने मध्य प्रदेश बंदी छुट्टी नियम 1989 में बदलाव कर इसका नोटिफिकेशन जारी किया। इसके अनुसार कैदी को मिलने वाली आपात छुट्टी की अवधि को उसकी सजा में गिना जाएगा। उपचुनावों में कोविड पॉजिटिव मरीज भी कर सकेंगे मतदान। तारीखों के ऐलान से पहले चुनाव आयोग ने तय की नई व्यवस्था। 80 साल से ज्यादा उम्र के वोटर्स को भी मिलेगी पोस्टल बैलेट की सुविधा। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 2346 नए मरीज सामने आए। सबसे ज्यादा इंदौर में 451, भोपाल में 249, ग्वालियर में 172 नए मरीज मिले।
मध्य प्रदेश में अभी 22,812 एक्टिव मरीज हैं। 24 घंटे में 42 लोगों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 2,434 नए केस सामने आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा मामले राजधानी रायपुर से सामने आए हैं। 748 मरीज यहां मिले। छत्तीसगढ़ में 7 लोगों की और मौत हो गई है और अब तक 93,351 कुल मिलाकर मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 35,850 एक्टिव केस। रायपुर में डीएसपी लक्ष्मण राम चौहान का निधन हो गया। वो कोरोना से संक्रमित थे। उनका रायपुर एम्स में इलाज चल रहा था। दुर्ग जिले में बेकाबू हो चुके कोरोना पर नियंत्रण के लिए आज से 30 सितंबर तक कंप्लीट लॉकडाउन किया गया। इस लॉकडाउन में पेट्रोल, दवाई जैसी आवश्यक चीजों के लिए भी समय सीमा निर्धारित की गई है। वहीं नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे के अनुसार इस कोरोना काल में जिले में 80 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया है। दुर्ग जिले के वैशाली नगर में सफाई कर्मी के साथ दुर्व्यवहार का मामला सामने आया। खुली जगह पर कचरा डालने पर कॉलोनी निवासी ने सफाई कर्मी के साथ गाली गलौज की। विरोध किए जाने पर कचरा उठाने वाले रिक्शे में आग लगा दी गई। इतना ही नहीं, आरोपी ने कर्मचारी पर भी मिट्टी का तेल डाल दिया। घटना के बाद निगम कर्मचारियों ने वैशाली नगर चौकी में मामला दर्ज कराया और कड़ी कार्रवाई की मांग की। अशोकनगर की चंदेरी पुलिस ने 2 छात्र बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाश देवी सिंह लंबे वक्त से फरार था। मुखबिर की सूचना पर यह गिरफ्तारी हो पाई। शिवपुरी के पोहरी में निलंबित कांस्टेबल और उसके साथी पर ठगी का आरोप लगा है। इंदौर के यूनिक अस्पताल में शव को चूहे के कुतरने की घटना पर मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग ने भी संज्ञान लिया है। नवीन चंद जैन को 17 सितंबर को इंदौर के यूनिक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी और शव को चूहे ने कुतर दिया था। भोपाल में क्राइम ब्रांच ने टीला जमालपुर इलाके से 10 सटोरियों को गिरफ्तार किया। हरदा में युवती की किडनैपिंग का खुलासा हुआ। युवती ने प्रेमी के साथ भागने के लिए साजिश रची थी। पुलिस को पहले युवती की गुमशुदगी और बाद में किडनैपिंग की शिकायत मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने युवती को उसके प्रेमी के साथ आगर मालवा में पकड़ा। सीहोर में लगातार हो रही बारिश के कारण जिले के जावरा में निचली बस्तियों में पानी भर गया है। हालात ऐसे बन गए कि मेन बाजार की दुकानों में पानी भर गया, वहीं कई गुमटियां पानी में बह गई। टीकमगढ़ में बेमौसम बारिश से पकी फसल बर्बाद, जिससे किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई। कोरोना संक्रमण के चलते इस बार नवरात्रि और दीपावली की रौनक भी फीकी रहने वाली है। नवरात्रि और दीपावली में मां शारदा मंदिर मैहर के पट बंद रहेंगे। कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए सतना कलेक्टर अजय कटेसरिया के निर्देश पर 16 अक्टूबर से 2 नवंबर तक माता रानी के दर्शन के लिए पट बंद रखने के निर्देश दिए गए। पन्ना टाइगर रिजर्व नन्हे शावकों की चहलकदमी से टाइगर रिजर्व गुलजार हुआ। पार्क की बाघिन P141 2 नन्हे शावकों के साथ चहलकदमी करती दिखी। नन्हे शावक करीब 2.5 महीने के हो चुके हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व की हिनौता रेंज में गश्ती दल ने पहली बार इन्हें देखा। ड्रग्स मामले में आज श्रुति, सिमोन और रकुल प्रीत से होगी पूछताछ। ड्रग्स मामले में दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा रकुल समेत 7 को एनसीबी का समन। 26 सितंबर को सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से एनसीबी पूछताछ करेगी। ड्रग्स केस में एनसीबी ने 2 टीवी कलाकारों से की पूछताछ। सनम जौहर और अबिगैल पांडे से एनसीबी दफ्तर में हुई पूछताछ। एनसीबी की पूछताछ में जया साहा का बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक जया ने बताया कि वो डिप्रेशन की वजह से ड्रग्स लेते हैं। मधु मांटीना और जया साहा के चैट से बड़ा खुलासा। मधु मांटीना ने जया साहा से मांगा था बीट। रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोभिक की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। मुंबई में लगातार बारिश की वजह से मामला टल रहा था। एक्ट्रेस पायल घोष ने अनुराग कश्यप पर अब ड्रग्स लेने का आरोप लगाया। पायल घोष ने अनुराग के खिलाफ एनसीबी में शिकायत की। मुंबई में आज भी भारी बारिश का अलर्ट। लगातार हुई बारिश ने बीएमसी पर सवाल उठाए। आज फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश से करेंगे संवाद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज बीआरओ के बनाए 43 पुलों को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। चीन की सीमा से सटे इलाकों में पुल बनने से और आसान होगी सामरिक आवाजाही। बीती रात जम्मू कश्मीर के हीरानगर सेक्टर में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। वहीं बड़गाम में बीडीसी चेयरमैन की हत्या। सूरत के पास ओएनजीसी की रिफाइनरी में आग से दहशत। गैस पाइपलाइन में धमाके के बाद भड़की आग। पंजाब में किसानों को आज से 26 सितंबर तक पेन रोकने का ऐलान। राज्य सरकार ने जरूरी निर्देश जारी किए। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का निधन। राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने जताया दुख। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद एम्स में भर्ती थी। आईपीएल में मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 49 रन से हरा दिया। सूरत के हजीरा में स्थित ओएनजीसी कंपनी में लगी भीषण आग। आग लगने के बाद मौके पर मची अफरा तफरी। भिवंडी बिल्डिंग हादसे में मरने वालों की संख्या 40 हो गई है।
एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर उनकी पत्नी ने रेप और धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई। वर्सोवा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई शिकायत। सोनम कपूर ऑनलाइन हेटर्स की ट्रोलिंग से हैं परेशान। कही ये बात पिछले 3-4 महीने का समय तनावपूर्ण था। विक्की डोनर और हजारों ख्वाहिशें ऐसी फिल्म में काम कर चुके अभिनेता भूपेश कुमार पंड्या का निधन। वो कैंसर से पीड़ित थे। अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस ने एक बार फिर से ट्रंप पर निशाना साधा। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटारेस ने अपने वार्षिक भाषण में कहा कि हमें ग्लोबल सीज़फायर की जरूरत है।